प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह के। आज की आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं हम। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के हफ्ता के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवनों में दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जबकि हम आराधना करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। हमारे गीत भजन गाना बजाना सब प्रभु आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि प्रभु आपकी स्तुति हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे, होके कुर्बान हर गुनाह से। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। तुझे मिले तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। तुझे मिले तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। जहाँ की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जहाँ की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे आया। जब से प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे आया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा से तेरे करीब? जब भी चलती आदि कोई हाथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती आदि कोई हाथ अपने तुझे पाया। होके तूने मुझको है बचाया। कि मेरी मेरे खुदा तेरे आने की रात आके, जिंदगी की मेरे खुदा तेरे आने की रात आके। जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर बनाया। संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। सच में प्रभु ने हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। उन्होंने कुर्बानी दे दी, अपने प्राणों की आहुति दी, ताकि हमें और आपको जीवन दे सकें। आज हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और 25 से लेकर 29 पद तक पढ़ूंगा मैं।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेगा वह जिएगा। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका सब सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है अधिकार के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय अधिकार। आज हम अधिकार के ऊपर हम देखेंगे, इस खंड से सीखेंगे कि यीशु मसीह को अधिकार परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से अधिकार होकर दिया गया है। और जब हम पढ़ते हैं अधिकार के बारे में देखते हैं कि बहुत सारे अधिकार के बारे में हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई अधिकार होता है, लेकिन यीशु मसीह का जो अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है, आज हम उस अधिकार के बारे में देखेंगे। पहले 25 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेगा वे जिएगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है सच सच कहता हूँ, यानी कि बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए दोहराया गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। उसमें कोई भी बात झूठ नहीं है, कोई मिलावटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार इसका मतलब है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और फिर कहते हैं वो समय आता है और अब भी है, वह समय आता है और अब भी समय है। मृतक, जो मृतक हैं परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेगा वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया, जीवन पाएगा। आत्मिक मृत्यु की बात करता है परमेश्वर का वचन, ये आत्मिक मृत्यु की ओर संकेत करता है। जो आत्मिक दशा में लोग मृत्यु के समान है। प्रियो, आज हम मसीह हैं, मसीह पे विश्वास तो करते हैं, शायद हमारे आज्ञाकारी नहीं है, हम परमेश्वर के भय में नहीं चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलें, हम उसके शब्द को नहीं सुन रहे, हम उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, हम एक मृतक के समान, आत्मिकता हमारी खत्म हो गई है। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बताते हैं, आत्मिक मृत्यु। जो प्रभु की शब्द सुनेगा, जो यीशु के शब्द सुनेगा, परमेश्वर के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के शब्द सुनेगा, वो जीवन पाएगा, जीवन पाएगा। जो विश्वास करेगा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे, वो उद्धार पाएगा, जीवन पाएगा, आत्मिक जीवन, आत्मिक उन्नति। और जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, आत्मिकता की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आत्मिक मृत्यु, हम मसीह में तो हैं, नाम के मसीह में हैं, लेकिन शायद हमारी आत्मिकता मर गई है, एक मृतक के समान है। हम दिख तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है, हम आज्ञाकारिता नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे, हम प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब भी है, आज भी वो समय, प्रियो आज भी वो समय है कि हम परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ सुन लें और अपना मन फिराएं, पश्चाताप करें और जीवित रहें, जीवन पाएं, जीवन पाएं। वो जिएगा, जीवन पाएगा, आत्मिकता में उसकी आत्मिकता जो मर गई है वो फिर से जी उठेगी, आज्ञाकारिता का उसका जीवन हो जाएगा, परमेश्वर के स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में बढ़ेगा, प्रभु की संगति में बढ़ेगा, पवित्रता में उसका जीवन होगा और परमेश्वर के भय में चलेगा। 26 पद में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी प्रकार उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वह अपने में जीवन रखे। हालेलुया, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं।
जैसे पिता अपने पास जीवन रखता है, पिता जैसे लिखा है कि जैसे परमेश्वर पिता अपने में जीवन रखता है, जीवन देने का अधिकार है वो पुत्र को सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह वो पुत्र है परमेश्वर का। परमेश्वर ने पुत्र को सारा अधिकार दे दिया है, जीवन देने का अधिकार दे दिया है। पुत्र को दे दिया है जीवन देने का अधिकार कि अपने में जीवन, जिसे पुत्र जीवन देना चाहेगा उसे देगा। प्रियो, यदि हमारी आत्मिकता खत्म हो गई है, याद रखिए परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है, यीशु मसीह को जीवन देने का अधिकार है। हम दो आज देखते हैं, दो अधिकारों के बारे में, एक जीवन के बारे में, जीवन देने का अधिकार, और दूसरा है न्याय का अधिकार। हम देखते हैं, और जब हम 26 पद में पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, जैसे मेरे पास है जीवन देने का अधिकार, मैं उस अधिकार को अपने पुत्र को दे दिया हूँ, वो जिसको चाहेगा उसे जीवन देगा। और हम देखते हैं आगे, जो लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, यीशु मसीह ने पुकारा और लाजर जो है कब्र से बाहर आ गया, जय जयकार करते हुए बाहर आ गया। जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पास है, वो अधिकार है। 12 साल की बेटी जो मर गई थी, घर में रोना पीटना था, यीशु मसीह ने उसे जीवन दे दिया। हालेलुया। वो जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसको जीवन दान दे दिया। एक लकवे का रोगी आया, मरकुस 2 सुसमाचार 2 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, जीवन देने का भी है, पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप क्षमा करने का अधिकार है। अधिकार के साथ यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, उसके पास अधिकार है, वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो पिता की इच्छा पूरी करते हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम भी पिता की इच्छा पूरी करें, हम भी पिता की इच्छा को पूरी करें। अय्यूब उसका 10 अध्याय और हम 12 पद में पढ़ेंगे, लिखा है, तूने मुझे जीवन दिया है, मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, तूने मुझे जीवन दिया है, तू मेरे प्राण की चौकसी करता है, तू मेरे प्राण की रक्षा करता है, तू मुझ पर अपनी करुणा करता है। परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिला है, यीशु मसीह ने हम सबको अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन देने का अधिकार है। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 28 पद में, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। जो यीशु के पास आएंगे, प्रियो, यीशु पे विश्वास करेंगे, प्रभु कहता है मैं उन्हें जीवन दूंगा, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं, वो जीवन जो कभी नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन। तो प्रियो, आज हमें बहुत जरूरी है, हमें जानना है, जैसे अय्यूब कहता है, तू मुझे जीवन देता है, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो जीवन का स्वामी है, जिसने हमें जीवन दिया है, उसे जीवन देने का अधिकार है, अनंत जीवन देने का अधिकार है, अनंत जीवन देने का अधिकार है। प्रभु परमेश्वर ने वो अधिकार यीशु मसीह को सौंप दिया है, और यीशु मसीह ने हमें वो जीवन दिया है। जब हमने मसीह पे विश्वास किया, यीशु पे विश्वास किया, तो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, वो जीवन दिया है जो अनंत जीवन है। लिखा है 24 पद में, मैं पढ़ता हूँ 5 के 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो प्रभु पे विश्वास करता है, प्रभु के बंदों पे, प्रभु के दासों पे विश्वास करता है, प्रभु कहता है मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु मसीह के पास अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है।
जीवन देने का अधिकार है। क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं? प्रियो, आज हम शायद हम मसीह में तो हैं, एक नाम के रह गए, शायद मसीह हमारे जीवन में नहीं, हमारी आत्मिकता मर गई। आज प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं। यदि आप उस जीवन को पाना चाहते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको वो जीवन देना चाहता है। वो जीवन अनंत जीवन है, जीवन देने का अधिकार है। प्रार्थना करें। और लिखा है आगे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। दूसरा, पहला हम देखते हैं जीवन देने का अधिकार, दूसरा है न्याय करने का अधिकार। प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह न्यायी हैं, न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। जैसे इब्रानियों उसके जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसका न्याय होना नियुक्त है। न्याय करने का अधिकार मिला है, इसलिए हम ऐसा जीवन जिए, भक्ति का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, कि जब न्याय आए तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे चाल चलन के अनुसार, हमारी बोली के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह न्याय करेंगे। तो हम ऐसा जीवन जिए, ऐसी आज्ञाकारिता का जीवन जिए कि जब न्याय हो तो हम उस न्याय से का सामना करें, जिसमें परमेश्वर के हाँ तुम मेरे धन्य लोग हो, जो संसार में रहे परंतु पवित्रता का, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, निष्कलंक रहे, ज्योति के समान चमकते रहे। ऐसा प्रभु परमेश्वर कहने पाए। न्याय करने का अधिकार है। वो प्रभु न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा। यदि आप गलत करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ न्याय करता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रभु न्याय करने वाला परम। इससे में लिखा है 28 पद में, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका सब सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु का वचन कहता है इससे अचंभा मत करो। न्याय करने आएगा प्रभु, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने के लिए आएगा। और लिखा है जितने परमेश्वर के पुत्र का सब सुनेंगे वो कब्र से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 51 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखे हैं ये नासवान शरीर ना बदल जाएगी, एक महिमा में शरीर पलक झपकते ही न्याय किया जाएगा। जितने मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, हर एक विश्वासी, और परमेश्वर न्याय करेगा। प्रियो, हर एक जन का न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। लिखा है कि जिन्होंने भलाई किया है वह जीवन के लिए जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने आज्ञाकारिता का जीवन जिया है, जिन्होंने परमेश्वर के भय में जीवन जिया है, जिन्होंने भक्ति का जीवन जिया है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करके जिया है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहे, परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहे, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे। पवित्रता का जीवन जिए, निष्कलंक रहे, परमेश्वर के भय में रहे, प्रभु के भय में बढ़ते चले गए, मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले गए। जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, अनंत जीवन के लिए, जहां ना रोना होगा ना दांत पीसना होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। प्रभु अपने लोगों से वादा करता है। यीशु मसीह कहते, और लिखा है दानियल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 12 अध्याय और उसके 2 पद में, सो भूमि के नीचे सो रहे हैं उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे
कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने नाम धराई के सदा के लिए दंड के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि जितने भूमि के नीचे सो रहे हैं, साफ साफ वचन में लिखा है प्रभु के लोग विश्राम करते हैं। जब हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं 12 अध्याय में, तो प्रभु कहते हैं दानियल से कि तू जा और अंतिम समय तक तू विश्राम कर और अंत में तू अपना प्रतिफल पाने के लिए जाग जाना। जब तुरही फूकी जाएगी, वचन में लिखा है जब मसीह आएगा तुरही फूकी जाएगी, जब न्याय के लिए आएगा, जितने भी पृथ्वी के अंदर हैं मृतक हैं वो सब जीव जाएंगे उसके सब सुनते ही, और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। न्यायी प्रभु है, न्याय करने के लिए आने वाला है। जिन्होंने भलाई की है वो सदा के लिए। क्या हम भलाई का जीवन जी रहे हैं? हमारा जीवन कैसा है? या खाली हम मसीह को, बस हमने मसीह पे विश्वास कर लिया वही बहुत है? नहीं प्रियो, भलाई हमारे जीवन से दिखना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं देगा ये मेरे बच्चे हैं तो इन्हें मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर न्यायी है। हम ऐसा कर सकते हैं, मनुष्य ऐसा कर सकता है, वो पक्षपात कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं कर सकता। यदि आप गलत करेंगे तो परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए प्रभु कहता है भलाई भलाई कीजिए, भलाई का जीवन जीजिए, मसीह के भय में चलिए, मसीह की आज्ञाकारिता का जीवन जीजिए। मसीह हमारे लिए अच्छा नमूना है। उस संसार में रहा, आज्ञाकारी बन के रहा, परमेश्वर के भय में रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे। वही आज हमें भी प्रभु चाहते हैं, हम प्रभु की भलाई में, प्रभु की उपस्थिति में चलते रहें, भलाई का जीवन जिएं, ताकि अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकें। भलाई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, मसीह के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और लिखा है दूसरे भाग में लिखा है जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई किया है, जिन्होंने पाप में जीवन बिताया, बेविचार में बिताया है, गंदी सोच, गंदे विचार, अपने मन में बेविचार किया है, ऐसे पाप किए हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं, उन्होंने भलाई नहीं की, प्रभु कहता है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रियो, आज परमेश्वर हमें इस बात को बताना चाहते हैं। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए। उनके पास जीवन देने का अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है। वो किसी को दंड देने के लिए नहीं आए। लेकिन अब जब प्रभु आएगा तो न्याय करने आएगा। जब प्रभु अब से 2000 साल पहले आए, वो जीवन देने के लिए आए। जीवन आज भी दे रहे हैं। अभी भी वो समय है कि हम पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें, बुरे कामों को छोड़ दें, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे। जीवन देने के लिए तैयार हैं। जो हमारी आत्मिकता खत्म हो गई है, प्रभु हमें वो आत्मिक जीवन देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, वो न्याय करेंगे। यदि हम मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारा न्याय करेगा। प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। हम कहाँ पे खड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जीवन पाप में है, हम पाप में जीवन जी रहे हैं? हर एक मसीह भाई बहन अपने आप को जांचें। हमारा जीवन कहाँ है? कहीं हमारी आत्मिकता मर तो नहीं गई, मृतक के समान तो नहीं हो गए? हम बस दिख रहे हैं, प्रभु के गीत गा रहे हैं, बस ऐसे ही। मसीह हमारे अंदर नहीं दिख रहा है, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं दिख रहा है, मसीह का गुण हमारे अंदर नहीं दिख रहा है। प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है। प्रभु न्यायी है। यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। वो न्याय करने वाला प्रभु है। वो हर चीज़ का न्याय करेगा। इसलिए हम ऐसा जीवन जिएं कि जब प्रभु न्याय करे तो हम उसमें निर्दोष पाए जाएं। प्रभु कहे, मेरे धन्य लोगों, मेरे बेटा बेटियों, जो निष्कलंक रहे, पवित्रता, ज्योति का जीवन जिया, ज्योति के समान चमकते रहे, मेरे भय में जीवन मिले, आज्ञाकारिता का जीवन जिए और भलाई करें, भलाई का जीवन जिए, भलाई में लगे रहें, परमेश्वर के भय में चलते रहें और प्रभु के भय में चलें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को जांचें। हम कहाँ पे हैं? क्या हमारे पास जीवन है? क्या हमारे पास अनंत जीवन है? हमें जांचने के नहीं है तो प्रियो, प्रभु न्याय करेगा। प्रभु न्याय करेगा।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आज के मैसेज जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबसे अब बातचीत करें। 30 गुना 60 गुना 100 गुना उनके जीवन में फल रहे। सच में यीशु मसीह आप जीवन देने के लिए आए। आपके पास जीवन देने का अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन भक्ति का और आज्ञाकारिता का जीवन जिए, तमाम प्रकार की बुराई पाप से बचे रहें। हम यही प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया अनुग्रह कीजिए प्रभु, हमारे देश के ऊपर दया कीजिए। इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये हमारे देश से पूरी दुनिया से दूर होने पाए। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह कीजिए, जिससे प्रभु आपकी महिमा हो सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष दें।